कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक, कन्या लगन के जातक। 2025 में हमारे आधा साल निकल चुका है, आधा साल बाकी है, 6 महीने जा चुके हैं, 6 महीने बाकी हैं। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो 6 महीने हमारे लिए कैसे जाने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रार्थना रहेगी आने वाले 6 महीनों में जहाँ जहाँ जिन डेट्स पे हमारे को लाभ होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन डेट्स पे हमारे को थोड़ा सा सावधानी बना के चलनी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मूल जो सिद्धांत हैं, जो हमारी राशि है, जो हमारा लगन है, उसके हिसाब से हमारे को जो बार बार पिछले समय में भी अभी तक जो परेशान करते हुए आई है उसको समझने का प्रयास करेंगे ग्रहों के माध्यम से, जिससे फिर कभी कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम बहुत ज़्यादा हमारे को परेशान वो नहीं कर पाए। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। जुलाई महीना, पहला महीना 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि मीन राशि पे जो बैठे हुए हैं ये हो जाएंगे वक्री बहुत लंबे समय तक, यानी 13 जुलाई से फिर 28 नवंबर में जाके पुनः जो है फिर वो मार्गी होंगे, अब हो जाएंगे वक्री। कहाँ बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं आपके 7वें सेक्शन के ऊपर। 7वें सेक्शन के ऊपर आपकी मीन राशि है। अब वक्री ग्रह खासतौर से शनि के संदर्भ में समझ लीजिए, एक सिद्धांत पे चलने वाले व्यक्ति का शनि कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप इस बात को? साथ ही साथ वक्री शनि का अर्थ यह है कि आपके 6ठे सेक्शन को वो बहुत ज़्यादा निखार देगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लेनदारी, देनदारी, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति कि अब जो है आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान हो, आप जो छोटे मोटे झगड़ों को लेकर ही परेशान हो। अब आपकी मूल प्रकृति ऐसी हो गई कि पहले वाली बात नहीं रही है। इस प्रकार का आप समय देख चुके हो कि मानसिकता में एक शत्रुता वाला भाव आ चुका है दूसरों के प्रति। चाहकर भी व्यक्ति जो है आपको वो अच्छा मिल ही नहीं पाता है जिसके बारे में कुछ आप पॉजिटिव सोच पाओ। फिर जातक यहाँ पर अंदर अंदर जो घुटना शुरू कर देता है, उस स्थिति को शनि बाबा पूर्ण रूप से काट देंगे। यानी 6ठा सेक्शन जो है, और ख़ास तौर से ऐसा जातक जो एक प्रकार से अपनी आंतरिक स्थिति को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता कि जॉब वाले सेक्शन में मेरे को ही पता है मैं किस तरीके से अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सारी चीज़ें सुधरने वाली हैं। शनि बाबा अब मूलतः इस प्रकृति में, क्योंकि मीन राशि का मतलब, शनि का मतलब ही ये है कि वो न्याय करते हैं, और वहाँ पर जो वक्री होकर बैठ जाएंगे तो पीछे एक सेक्शन को वो निखार देते हैं। तो 3 प्लैनेट्स आपके इन 6 महीनों में अच्छे बने रहने चाहिए। पहले हैं बृहस्पति बाबा जो कि अतिचारी चाल में है पूरे 8 साल तक। शनि बाबा फिलहाल जो कि पूरे 2.5 वर्ष तक यहाँ बैठे रहेंगे। और सबसे लास्ट में आपके आते हैं चंद्रमा। ये 2 आपने अपने ग्रह ठीक कर लिए तो ये चीज़ समझिएगा कि अब जो है केवल आपको अपने चंद्रमा पे ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा बड़ा तेज़ से मूव करने वाला ग्रह है। उसका विषय मूल समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपसे चूक हुई है और कहाँ कहाँ पर अब जो है आप अपने उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकते हो अपने ही द्वारा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। अब 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के ऊपर, सूर्य 11वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा समय आपका जाएगा। आपके संतान पक्ष के लिए भी बड़ा अच्छा समय जाएगा। पैसों का फ्लो भी अच्छा रहेगा और अपने पैसों की बढ़त के लिए बहुत सारी चीज़ें करने का आपको मौका मिलेगा। 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक शुक्र प्लस गुरु जो है वो पहुंचेंगे मिथुन राशि के ऊपर, बैठ जाएंगे। और शुक्र प्लस गुरु का अर्थ यही है कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के आधार को लेते हुए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। जैसे कि कर्म क्षेत्र की आपकी बढ़त है। कर्म क्षेत्र की बढ़त का मतलब है कि कर्म क्षेत्र को आगे निखारने के लिए जिस भी प्रकार के गैजेट्स की ज़रूरत है, जिस भी प्रकार के टूल्स की ज़रूरत है, जो खर्चा आपके कर्म क्षेत्र को चाहिए, वह खर्चा अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपके पास धन का कहीं ना कहीं अभाव हो जाता था। आपको भी पता है यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात आपका लाभ कई गुना बढ़ सकता है। तो ये चीज़ समझिएगा कि सूर्य का जो ये कर्क राशि में बैठना होगा
तो इसके कारण से धन का फ्लो बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। फिर जो नंबर जो अब आपका आएगा, ये मिथुन राशि पे दो गुरु श्रेणी के ग्रह हैं, ये आपके कर्म क्षेत्र को निखारना शुरू कर देंगे। आपके कर्म क्षेत्र की एक प्रकार के सौंदर्यकरण होना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ ये समझिएगा 28 जुलाई तक मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर, मतलब 1 तारीख से लेकर 28 तक का समय है मंगल केतु का है सिंह राशि के ऊपर। मंगल और केतु का नकारात्मक जो प्रभाव है वह यह है कि जातक अगर इसकी चपेट में आ जाएगा, सबसे पहले तो जातक को यह लगेगा कि सम्मुख व्यक्ति जो भी विषय कह रहा है उसको कुछ विषय का ज्ञान नहीं है। ये विषय तो मुझे बहुत पहले से क्लियर है, मैंने भी अपने जीवन में इस तरह को हासिल करा है, इसलिए आप कृपा कर मुझे समझाने का प्रयास नहीं करें। ये शनि वीक है, शनि अच्छा होगा तो मंगल और केतु जहाँ बैठे हुए अगर इस प्रकार से हटाने का डिगाने का प्रयास करते हैं, जाता कहता कोई बात नहीं मैं सुन लेता हूँ, अगले व्यक्ति की बात को अपनाना या नहीं अपनाना वो तो मेरे हाथ में ही है। काश मेरे लिए कुछ अच्छा यहाँ पर मिलेगा तो जो है मुझे फिर अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने उसकी बात जो है वहाँ पर सुनी नहीं। ये हो गया अच्छा शनि और अच्छा गुरु वाला जातक। तो ये जो मैच्योरिटी है इसके साथ ही आपने डील करनी है। तो मंगल केतु यहाँ पर बैठे हुए आपको हटा नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा मंगल प्लस केतु 12वें सेक्शन में कि जातक जो है एक प्रकार से ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाने लग जाता है, अगर बहुत अधिक विषम प्रभाव पड़ रहा है लगन कुंडली के हिसाब से भी तो, क्योंकि ये मात्र एक गोचर की कुंडली बनाई गई है। अब हम अगस्त के महीने में प्रवेश करते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव यह पड़ेगा। अगर मंगल प्लस केतु वाली चीज़ आपने कंट्रोल कर ली तो अब आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा। खास तौर से समझिएगा कि आपकी जो नीति है उस नीति को बेशक आपको अप्लाई करने का ढंग थोड़ा सा कड़क है, लेकिन सम्मुख व्यक्ति समझेगा कि यहीं पे कल्याण है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल भी धोखा नहीं देते हो। और जो असली व्यक्ति होता है वह थोड़ा सा कड़क मिलेगा ही, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का मिलेगा ही, क्योंकि उसमें दिखावट नहीं होती है। यह स्थिति बनी रहेगी लेकिन लाभ देगी, क्योंकि साथ में आप शनि को भी समझ रहे हो। साथ ही साथ समझिएगा कि 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि पे बने रहेंगे। देखिए क्या होता है, जो भी सही समय पे सही जगह सही बात करता है वह अपने भविष्य को उत्तम बना ही लेता है। शुक्र यहाँ पर बैठकर इस चीज़ का बहुत अच्छे से इशारा कर रहे हैं कि आपके काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छी धनदायक स्थिति, भोगों को भोगने की स्थिति, लग्जरी वाली स्थिति मैं बनाकर रखूँगा। लेकिन उसके बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 2 प्लैनेट गुरु और शनि को संभाल के रखना है, और अंत में चंद्रमा को समझना है कि कैसे चंद्रमा से आप अपने पूरे व्यक्तित्व को निखार सकते हो। तो अब तक का जो समय है, जो शुक्र बाबा की जो ऊर्जा है वो भर भर के आपको लाभ देने लग जाएगी। ये लाभ इस प्रकार से होगा कि मेरे पास जो अभी तक जो पैसा कहीं पे भी किसी प्रकार से रुक जाता था, वो जिस भी कारण से रुकता था वो कारण ही शून्य करवा देंगे शुक्र बाबा। अब हम आगे बढ़ते हैं सितंबर के महीने में 15 से 17 सितंबर 2 दिन सूर्य, शुक्र और केतु सिंह राशि के ऊपर बैठेंगे। 2 दिन के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी खासतौर से उन व्यक्तियों के लिए जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जहां खरीद फरोख्त करते हैं। 2 दिन तक अपनी चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल बना के रखिएगा, अदरवाइज कुछ डैमेज हो सकता है। बस यही ध्यान बना के रखना है। बाकी रेगुलर एक्टिविटी के लिए चीज़ ठीक है, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। थोड़ा सा एक बात को समझिएगा कि आपके घर का जो स्त्री पक्ष है उसकी हर एक स्थिति की एक ही दवा है कि स्त्री पक्ष को सम्मान दीजिए, उसकी वैल्यू समझिए, वह आपके घर की आधार है। बहुत सारी चीज़ें स्त्री की प्रसन्नता से ग्रह अपनी असर दिखा ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ जो स्त्री है, स्त्री पक्ष है, वह संतुष्ट है, प्रसन्न है, और उसकी प्रसन्नता में केवल एक ही कारक और कारण है कि उसको उचित सम्मान दिया जाता है। उसको वह नहीं दर्शाया जाता है कि तुम स्त्री पक्ष हो और तुम्हारा तो यही काम है, तुम इसके लिए बने हुए हो। तो ये बात रखिएगा याद कि महादेव सबसे पहले इन्हीं की सुनते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ग्रह चलायमान है। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल जो है ग्रहों के पक्ष को ही समझ लिया और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है आपको और मूल सिद्धांत पे आपने काम नहीं करा कभी भी। मौलिकता के आधार पर जो है थोड़ा सा ग्रह की ऊर्जा लीक हो रही है और वो कष्ट पहुंचा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि समय भी ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, तो फिर हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। तो बस ये ध्यान बना के रखिएगा। अब समझिए
15 से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि पर, फिर 17 से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि के ऊपर। अब कन्या राशि लगन में पड़ गई, कन्या लगन है क्योंकि, और यहाँ पर एल साइन मिल जाएगा शुक्र को, यानी शुक्र नीच प्रभावी हो जाएंगे। निजी प्रार्थना रहेगी। थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसके बीच में एक सीमा रेखा जो खिंची होनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बाहर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति है और वो घर आते ही एक प्रकार से आप ब्लास्ट कर जाओ, और ब्लास्ट करते ही ऐसा हो कि बेल बजी और अब बाहर से व्यक्ति आया है और सब व्यक्ति इस प्रकार से डरे सहमे हो जाएं कि घर का आंतरिक माहौल खराब हो रहा है, और इसकी एक अलग वजह आप बताने लग जाओ कि आपका एक्सक्यूज़ ये है क्योंकि आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रेखा बनानी नहीं आती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि घर का आंतरिक माहौल ख़राब कर दो। तो कहा क्या जा रहा है कि गुरु और शनि मैच्योरिटी के साथ आपको काम लेना है। अदरवाइज थोड़ा सा, क्योंकि साइन आपका ऐसा, लगन आपका ऐसा है, दो तरफ भागता है, तो बहुत ज़्यादा घर का जो आंतरिक माहौल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। घर का आंतरिक माहौल डिस्टर्ब का मतलब है बाहर जाके परफॉर्मेंस आपकी डाउन होनी। अब हम समझते हैं अक्टूबर महीने में, हमारा चौथा महीना आ गया है। 17 से 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। बहुत अच्छा समय जाने वाला है। धन की बहुत अधिक मजबूती रहने वाली है, और ख़ास तौर से जो आपका ये समझिएगा कि जहाँ पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी प्रकार से आपके साथ जो अन्याय हुआ है, वहाँ पर आपका जो पक्ष अभी तक ढीला पड़ा हुआ था वह सम्मुख निकल के आएगा। खास तौर से जो आपको चिंता है कि मेरा इतना पैसा जा चुका है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सम्मुख जो व्यक्ति है वो कुछ मेरे पैसे को हिला सकता है, या अनुमानित जो मेरी प्रॉपर्टी जब से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही है, तो यह जो काल रहेगा आपकी सारे संशयों को दूर कर देगा। यानी उस प्रकार के डाउट्स हैं जिस पे अभी तक आपने रिएक्शन नहीं करा, बहुत अच्छा करा, नहीं करा, ये जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे के जाएगी। ये जो सूर्य मंगल वाला जो काल है आपके धन में बहुत अधिक बढ़ोतरी करेगा। अच्छे खर्चे भी चलेंगे, भविष्य निधि के प्रति भी कोई चिंता नहीं रहेगी, और धन भी वर्तमान समय में बहुत अधिक तेजी से जुड़ना शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु जो उच्च हो जाएंगे कर्क राशि के ऊपर। अभी समझिएगा कि लाभ स्थान पे गुरु हैं, तो ऐसा देखा गया सामान्य चाल में अगर गुरु जो है लाभ स्थान से संबंधित होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का फायदा उठाया जाता है, यानी वो जातक जो है एक प्रकार की यूज एंड थ्रो की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन ये जो गणना है इस बार लागू नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चाल में है। गणना क्या लागू हुई? गणना लागू ये होगी केवल और केवल लाभ ही आप अपने जीवन में देखोगे। आप और आपका परिवार पांचों उंगलियां घी में ही बनी रहेंगी, ये समझ जाइएगा। क्योंकि मेरी एक ही प्रार्थना शुरू से रही है कि 6 महीनों का मूल मंत्र है गुरु शनि और चंद्रमा हमारे को अच्छे बना के रखने हैं। नवंबर महीने में पहुंचते हैं। 1 तारीख को ही मंगल हो जाएंगे अस्त, वृश्चिक राशि में हो जाएंगे अस्त। कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि मुझे पहले से आभास है कि मुझे वहाँ पर यात्रा करके जाऊँगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, या सम्मुख व्यक्ति जो है इस प्रकार से मेरा आदर सम्मान नहीं करता है, वहाँ जाके मेरा झगड़ा हो जाएगा। इन चीज़ों को अलग रखते हुए मुझे क्लियर है मुझे मेरा कार्य कैसे निकलवाना है वह आता है। तो मंगल जो है वो अष्प्रभाव जो है वो आपके ऊपर विषम प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये होगी गुरु शनि की मैच्योरिटी। 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर, सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर पुनः धन की जो स्थिति है अगर कुछ दब रही होगी पुनः इम्प्रूवमेंट में आएगी। और बहुत अच्छा घर का आंतरिक माहौल भी आपका रहने वाला है। ये चीज़ समझिएगा कि ये एक ऐसा काल रहेगा जिसमें भर भर के आपको खुशियाँ देखने को मिलेगी हर एक क्षेत्र के संबंध में। साथ ही साथ 11 नवंबर से गुरु जो कर्क राशि में बैठे हुए ये हो जाएंगे वक्री। अब वक्री होते मूल सिद्धांत क्या है कि एक स्थान पीछे को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो जहाँ वृश्चिक राशि, जहाँ पर मिथुन राशि लिखी हुई है, तो ये सेक्शन जो है आपका 10वां सेक्शन है, इसको इम्प्रूवमेंट देनी शुरू कर देंगे। यानी कि आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब तक ये वक्री बने रहेंगे यहाँ पर ये स्थान को निखारते ही रहेंगे। यही चीज़ शुरू में 28 नवंबर तक शनि ने आपके पक्षधर बन के आपको सिखाने का प्रयास करा। और ये दोनों ना मिरर प्लैनेट्स होते हैं, गुरु और शनि। बात एक ही है, किस तरफ आप खड़े हो उसके पीछे विपरीत प्लैनेट मिलेगा आपको। अब 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि 3रे सेक्शन के ऊपर। 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र भी आ जाएंगे वृश्चिक राशि।
फिर जो है मंगल इसमें से हट जाएंगे क्योंकि वो अस्त प्रभाव में आगे मूव कर जाएंगे धनु राशि में दिसंबर में। अब 26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र जो है वृश्चिक राशि। तो 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो स्थिति है, यह स्थिति 1 महीने आपसे अच्छी जगह सही दिशा में मेहनत करवाएगी और आप स्वयं कारक और कारण बने रहोगे अपने उत्तम भविष्य के लिए। यानी कि यह जो काल रहेगा इसमें बेशक आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मेहनत वाला पक्ष थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपकी जो डिपेंडेंसी जो बनी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। पूरी का पूरा जो टारगेटेड जो फ्यूचर है वो आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको जो मूल विषय है उसकी जानकारी होने लग गई है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ों में जो डिपेंडेंट रहना पड़ता था सम्मुख व्यक्ति के ऊपर, वह डिपेंडेंसी खत्म करने वाला ये काल रहेगा दिसंबर तक का, 16 तारीख से लेकर और आने वाले 16 तारीख तक, 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। अब दिसंबर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो 5 तारीख को जो मिथुन राशि पे गुरु पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आगे मूव करेंगे, क्योंकि वक्री स्वभाव में है। अब वो उल्टे हैं तो आगे मूव करेंगे तो तीसरे राशि पे आ जाएंगे, यानी 10वें सेक्शन के आपके आ जाएंगे। 10वें सेक्शन पे आते ही आपका चौथा सेक्शन बड़ा अच्छा हो जाएगा, छठा सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा, दूसरा सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। यानी कि कर्म क्षेत्र किसी भी प्रकार का अटकाव देख रहा होगा वो चलायमान हो जाएगा, धन कहीं पे रुक रहा होगा वो आना शुरू हो जाएगा, घर का माहौल, घर का जो आंतरिक माहौल है, खुशियाँ हैं, वह सारी चीज़ होने लग जाएंगी। और जो आपसी एकता का अभाव बना रहता है वह अभाव जो पूर्णता मिट जाएगा, यानी अंधकार जो है बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और लेनदारी देनदारी का जो भी सेक्शन है जो प्रभावित, जो आपकी मानसिकता को करता रहता है, और ख़ास तौर से लिवर और उदर के संबंध में या जो लार्ज इंटेस्टाइन के संबंध में कुछ दिखते हैं, कुछ समय से देखने को मिल रही थी, वह बहुत अच्छे तरीके से समय बदला और ये चीज़ आपकी ठीक होगी। यानी प्राकृतिक रूप से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बिल्कुल भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर शुक्र वृश्चिक राशि में अस्त प्रभावी, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में अस्त प्रभाव के साथ मूव करेंगे, प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में आ जाएंगे और 20 तारीख को शुक्र भी धनु राशि में आ जाएंगे अस्त प्रभाव के साथ में। अब ये जो ग्रह हैं, धनु राशि जो पड़ती है ये आपके चौथे सेक्शन में पड़ती है। धनु राशि का सिद्धांत क्या है? धनु राशि का सिर्फ एक ही सिद्धांत है जो आपके चौथे सेक्शन में पड़ती है कि आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको किस दिशा में चलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर थोड़े से कदम पीछे लेने हैं, कहाँ पर थोड़ा सा साइड में हटके फिर दूसरे रास्ते अपनाते हुए आगे चलना है। यानी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चौथे सेक्शन के और 10वें सेक्शन को आपस में मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कन्या राशि के जातक या कन्या लगन के जातक। आपकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वह अचीवमेंट है कि आपके पास हमेशा प्लान बी तैयार रहता है, और यही जो प्लान बी है सबसे बड़ा आपका लॉस करवा सकता है, क्योंकि आपके पास प्लान बी तैयार रहता है। समझे आप मेरी बात को या नहीं समझे? यानी मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, कन्या राशि का जातक या कन्या लगन का जातक अगर यह निर्णय ले लेगा कि मुझे इस दिशा में लगातार आगे बढ़ना है, भले ही मेरी घर की आज परिस्थितियां कैसी मर्जी हों, क्योंकि ये सेक्शन कहाँ पड़ता है? 10वें सेक्शन के सामने पड़ता है, और 10वें सेक्शन को मुझे इम्प्रूव करते हुए पुनः मेरे घर की जो परिस्थितियां हैं उसको आगे लेके आना है। तो मैंने अपना चौथा सेक्शन और 10वें सेक्शन इम्प्रूव कर लिए, भले ही यहाँ पर इतने सारे ग्रहों की जो है जमावड़ा लग रहा हो। बिल्कुल भी मेरा जो लक्ष्य है, जो कि मेरे घर से ही प्रारंभ होता है, वो हिलने वाला नहीं है। अब इसमें मदद क्या करेंगे आपके तीनों ग्रह? हमने गुरु के ऊपर बात कर ली, शनि के ऊपर बात कर ली। गुरु भी मैच्योरिटी है, शनि भी मैच्योरिटी है, थोड़ी चालाकी के साथ में, परिपक्वता के साथ में। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा वह ग्रह है जो आपको हर प्रकार से हर अवस्था में एक तो प्रसन्न रख सकता है, आपके पास हमेशा उत्तम धन बना रहेगा, फिर वो ही शुक्र को मजबूत करेगा, क्योंकि धन ही नहीं है तो शुक्र यानी लग्जरी आ ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो? और चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का अच्छा उसने अपनी आदतों के हिसाब से अगर अच्छा बना के रखा हुआ है तो अपने जीवन में बहुत कम आयु में ही बहुत सारे अच्छे सुखों को देखता भी है और आने वाली पीढ़ियों को देकर भी जाता है। अब चंद्रमा किस आदत के कारण अच्छा बना रह सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आजीवन चंद्रमा अच्छा रहेगा। चंद्रमा जो है, जो भी व्यक्ति अपने पास्ट में जो भी घटना हुई है उसको याद नहीं करता है,
उस व्यक्ति को उसी क्षण क्षमा करके उस इमोशन को अपने साथ वर्तमान में लाकर नहीं रखता है और रोज उसको याद नहीं करता है, केवल उसी का चंद्रमा अच्छा है। याद रखिएगा, केवल योग साधना ही चंद्रमा को अच्छा कर सकती है। और योग साधना वाला जो भी जातक है या जो भी साधक है वह वर्तमान में ही रहता है, वो कहीं नहीं घूमता है, अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करता है, तो ही उसका मन संतुलित हो पाता है। ये इतनी तेजी से मूव करने लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उपाय आपने अप्लाई कर दिया और अब आपका मन जो है वो सोचेगा नहीं। मन सोचेगा, वो प्रकृति आप नहीं बदल सकते हो, उसको दिशा दे सकते हो कि तुमने सोचना है तो इस दिशा में सोचो, तुम मेरा एक हिस्सा हो, मैं तुम नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है। ये सिद्धांत आपने अपनाना है। और बिल्कुल याद रखिएगा, जो पास्ट में घटित हो गया उसका इमोशन वर्तमान में लेके नहीं आना है, चाहे वो स्थिति कितनी भी खराब रही हो। आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के अभाव में बहुत सारी चीज़ों में आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते हो। मान लीजिए किसी टूल्स की आवश्यकता है, वो धन से ही आएंगे, और धन जो है सीधे तौर पर जो है चंद्रमा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, ये चंद्रमा, शनि और गुरु आपने अच्छे बना के रखने हैं। आने वाले 6 महीने आपके बहुत अच्छे से बीतेंगे। और सिद्धांत अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर गोचरी व्यवस्था में जो उठा पटक है, इसका सीधा कोई भी विषम प्रभाव हमारे को छू भी नहीं पाएगा, ना हमें छू पाएगा, ना हमारे घर के आंतरिक माहौल को छू पाएगा। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी, ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं